नमस्कार साथियों। भाई जैसे कि आप जानते होंगे कि आरआरबी ग्रुप डी की जो परीक्षा है इसकी फॉर्म फिलिंग डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। फॉर्म पहले 22 फरवरी तक भरे भरे जाने थे, अब लास्ट डेट को एक्सटेंड करके 1 मार्च तक कर दिया गया, यानी कि आखिरी में आप लोग का कंपटीशन थोड़ा सा और तगड़ा होने वाला है। लाखों छात्र अब फॉर्म भरेंगे जो कि अभी तक यार किसी कारणवश शायद नहीं भर पाए थे। फिलहाल जितने भी छात्र अभी से लेकर 1 मार्च तक फॉर्म भरने जा रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपके हिसाब से बेस्ट पोस्ट कौन सी होगी, क्या आपकी पोस्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, हर पोस्ट पे आप प्रमोशन लेकर कहां तक जा सकते हो, कौन सी रैंक तक जा सकते हो, ये भी हम लोग यहां पे जानेंगे। अब आपको ऐसी पोस्ट अगर चुननी है कि वहां पर वर्कलोड कम हो, ताकि आप ज्वाइन करके अगर किसी ऊपर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, हायर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। एक एक पॉइंट यहां पर बारीक में मैं समझाऊंगा। और हाँ, जितने भी छात्र यार पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको यहां पर पता चलेगा। एंड इसी तरीके की जितनी स्ट्रैटेजी वीडियोस है आपको चैनल पर सबसे पहले मेरे द्वारा देखने को मिलेगी, तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे कि हम जानते हैं कि कुल पद जो है वो 32,438 है। फॉर्म फिलिंग आपकी 23 जनवरी 2025 से शुरू हुई थी एंड 1 मार्च 2025 तक आपके जो है वो फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। हम लोगों की कुल 14 पोस्ट यहां पर है। किन किन डिपार्टमेंट में आप लोगों की ये पोस्ट है, एक बार चलिए इसको जान लेते हैं। यहां पर आप लोगों के डिपार्टमेंट के नाम लिखे हुए एसएनटी यानी कि सिग्नल एंड टेलीकॉम, ये आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, ये भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल आपका डिपार्टमेंट हो गया, नीचे भी भैया आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। सब डिपार्टमेंट आपके आगे दिए गए हैं। ठीक है, फिर यहां पे आपका जनरल सर्विसेज हो गया है। ये सब डिपार्टमेंट आपके हो गए। मेन डिपार्टमेंट आपका यही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल ट्रैफिक एंड इंजीनियरिंग। तो कुल 14 पोस्टों पर इस बार भर्ती जारी करी गई है, जैसे कि आपको मालूम होगा। ठीक है, अब हर पोस्ट में क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया था, तो ये जरूर ध्यान में रखें अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरते हुए समय। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको पॉइंट्समैन भरना है, तो यहां पे मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मांगा गया है। ये क्या है, A2, A3, B1, B2, C1, C2 है। इसकी संपूर्ण जारी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी कि A2 के लिए जैसे क्या मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, क्या आपकी विजन होनी चाहिए, ये बारीक तरीके से यहां पर दिया गया है। ठीक है, कलर विजन में आप लोग को पास करना है टेस्ट, है ना, बाइनोक्यूलर विजन में पास करना है, नाइट विजन में पास करना है, अगर आपको पॉइंट्समैन बनना है तो। इसी तरीके से हर पोस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है आपको यहां पर दिया गया है। एक बार पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। आपका असिस्टेंट एसएनटी है, यानी कि सिग्नल एंड टेलीकॉम, दूर संचार हमारा हो गया। असिस्टेंट वर्कशॉप हो गया, असिस्टेंट ब्रिज, ऐसे करते करते ये आप लोगों की सारी पोस्ट है। अब अच्छा, कुछ जगह आप लोग देख रहे होंगे जैसे कि असिस्टेंट टीएल एंड एसी, ट्रेन लाइटिंग एंड एयर कंडीशन, आपका ये हो गया। इसमें सेम नाम से आपको 2 पोस्ट दिख रही होंगी, तो ये पोस्ट है लेकिन यार अलग अलग है, इनके काम भी अलग अलग होंगे। ये आपका वर्कशॉप है और ये आप लोगों का ओपन लाइन में है। ठीक है, तो जितनी भी हम लोगों की वर्कशॉप वाली हो जाती है, जैसे कि यहां पर है, यहां पर भी आप देख सकते हो वर्कशॉप वाली है। बोलने को तो वैसे 8 घंटे की नौकरी होती है, लेकिन जितने भी छात्र ऑलरेडी सेलेक्टेड है उनसे हमारी बातचीत हुई है, तो यही देखने को मिला है कि पूरा 8 घंटे का काम यहां पे नहीं होता। वर्कशॉप में मैक्सिमम 5 से 6 घंटे का काम होता है, उसके बाद आपको फ्री कर दिया जाता है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स किसी हायर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ग्रुप डी में ज्वाइनिंग के बाद ये वर्कशॉप वाली जो पोस्ट है आपके लिए बेस्ट हो जाएंगी। फिलहाल अब एक एक करके जानते हैं कि हर पोस्ट का क्या काम है, प्रमोशन के क्या क्या अवसर है आप लोगों के। क्योंकि सैलरी में बात करूं तो सैलरी जो कि लेवल 1 की सारी जॉब है, तो सैलरी लगभग सेम है। ठीक है, कुछ पोस्टों पर आप लोगों को अलाउंस मिलता है, ट्रैवल अलाउंस मिलता है, जिसकी वजह से सैलरी वो बढ़ जाती है। अभी की मैं बात करूं तो 35 से 40 हजार आपका जो है यहां पर वेतन है। अब जो 8वां वेतन आयोग है वो लगने के बाद ये सैलरी आपकी 45 से 50 हजार भी जा सकती है। ठीक है, और लगभग हर पोस्ट मैंने बताया सेम लेवल की है, तो आपका सैलरी में उतना ज्यादा फर्क नहीं है। मेन जो फर्क है वो आपका वर्कलोड का है। ठीक है, तो ये आप लोगों को खास तौर पे ध्यान में रखना है पोस्ट प्रेफरेंस भरते हुए। ठीक है, अब आइए एक एक करके सभी पोस्ट के बारे में जानते हैं कि पोस्ट का क्या क्या काम होता है। सबसे पहले उठाते हैं यहां पर भाई पॉइंट्समैन को। ठीक है, पॉइंट्समैन बी सबसे ज्यादा पसंदीदा पोस्ट है। यहां पे आपकी काम की जिम्मेदारियां दी गई हैं, काम करने का क्या माहौल है, यानी कि इंडोर वर्क होगा जैसे कि वर्कशॉप में होता है, या फिर आप लोग को आउटडोर काम करना होगा। प्रमोशन से आप लोग कहां तक जा सकते हो, एंड इसके हिसाब से मैंने एक रैंकिंग दी है कि आप लोग इन पोस्ट को क्या प्रेफरेंस दोगे। यहां पे रैंकिंग हाई है,
फिर अगले में आप लोग को मॉडरेट रैंकिंग और आखिरी में आप लोगों को लो रैंकिंग देगी कि यार ये अवॉइड करो या फिर सबसे आखिरी में इन पोस्ट को भरो क्योंकि इसमें वर्कलोड काफी ज्यादा है, प्रमोशन के अवसर भी कम है। ये सारे पॉइंट्स मद्देनजर रखते हुए ये मैंने टेबल बनाया है जो कि आप लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। देखो पॉइंट्समेंट बी, रेलवे सिग्नल चलाना और ट्रेन जो मूवमेंट होता है उसको मैनेज करना, ये एक पॉइंट्समैन का काम होता है। ज्यादातर आउटडोर ही आपकी जॉब होती है। बेसिकली आपको स्टेशन मास्टर जो जो चीजें कहेंगे वो आपको करनी होगी। वो अनाउंसमेंट करने के लिए बोलेंगे, आपको अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। सिग्नल दिखाने के लिए कहेंगे, आपको सिग्नल दिखाना होगा। ठीक है, कार्यभार जो होता है वर्कलोड वो मॉडरेट होता है यहां पर। अब इसमें प्रमोशन आप लोगों का स्टेशन मास्टर तक हो सकता है सालों के बाद, है ना, और हायर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स तक आप जा सकते हैं। तो इसको अपनी प्रायोरिटी में आपको काफी हाई रखना है ना, जो पॉइंट्समैन हो गए। फिर असिस्टेंट लोको शेड, डीजल इंजन एंड इलेक्ट्रिकल इंजन दो यहां पर होते हैं। ठीक है, यहां पर आप लोगों का इंडोर यानी कि वर्कशॉप आधारित ही कार्य होता है, जैसे कि यहां पर दिया गया है। ठीक है, क्या इनकी जिम्मेदारियां एक बार देख लेते हैं। ठीक है, लोकोमोटिव के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की मरम्मत और रख रखाव। ठीक है, इसमें आप लोगों को सहायता का कार्य करना होता है। ये बेसिकली हमारी सारी असिस्टेंट की जॉब है, तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी एक साथ आप पे नहीं दे दी जाएंगी। आपको यहाँ पर जो टेक्नीशियन है, सेशन मास्टर है ना, इंजीनियर है, उनके सहायक के रूप में आपको कार्य करना पड़ेगा। तो सीखने के बहुत अच्छे यहाँ पर आपके अवसर हैं, है ना, कार्य सीखने के। तो हमारे जो इंजन होते हैं, आपको मालूम है कि एक विद्युत इंजन होता है और एक डीजल इंजन होता है, तो दोनों के अलग अलग यहाँ पर पोस्टें हैं। इसमें मैंने बताया वर्कशॉप आधारित कार्य है और तकनीकी कार्य है। ठीक है, इसमें प्रमोशन का काफी स्कोप है टेक्निकल कैडर की, क्योंकि ये जॉब है। आप सीनियर टेक्नीशियन तक यहाँ पे प्रमोशन ले सकते हो। इसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में आपको हाई पे रखना है। वही यहां पर मैं बात करूं कि इस बार ये हमारा डीजल जो लोकोमोटिव इंजन होता है उसकी मरम्मत और रख रखाव में आपको सहायता करनी है। वर्कशॉप आधारित ये भी कार्य है और टेक्निकल ये हमारी जो जॉब है, इसमें भी आप लोगों को टेक्निकल प्रमोशन जो है वो मिल सकते हैं। इसको भी आपको हाई रखना है। असिस्टेंट एसएनटी यानी कि सिग्नल एंड टेलीकॉम, सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम सिस्टम पर आधारित आप लोगों को जो है रख रखाव और उसकी देखभाल का कार्य यहाँ पे करना होता है। वर्कशॉप और आउटडोर दोनों आप लोग के कार्य हो सकते हैं और टेक्निकल ही यहाँ पे आप लोग के जो है वो कार्य होंगे, है ना। नाम से समझ में आ रहा होगा, सिग्नल एंड टेलीकॉम पूरा यहाँ पे टेक्नोलॉजी ही बेस्ड आपका कार्य होगा। ठीक है, इसमें आपका प्रमोशन हो सकता है टेक्नीशियन ग्रेड 1 और हायर रोल्स तक, तो इसको भी आपको अपनी प्रायोरिटी में हाई पे रखना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, वर्कशॉप आधारित आप लोगों का यहाँ पर और मैकेनिकल कार्य आपका होता है। ठीक है, यात्री और जो माल डिब्बे होते हैं यानी कि पैसेंजर ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं उसकी जांच और रख रखाव के काम में आप लोग को सहायता यहां पर करनी होती है। इसमें मॉडरेट यार करियर ग्रोथ है। ठीक है, लेकिन यह है कि स्टेबल जॉब है, तो इसको भी आप लोग हाई रख सकते हैं अपनी प्रायोरिटी में। बाकी देखते हैं असिस्टेंट ऑपरेशंस, इलेक्ट्रिकल विभाग में काम क्या होता है आपका, ट्रेन संचालन और विद्युत प्रणालियों में सहायता करना, है ना। ये आप लोग का मेरे यहाँ पे कार्य हो जाता है। इलेक्ट्रिकल है तो विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिकल ही होता है, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इसमें आप लोग को सहायता करनी होती है। ये आउटडोर और स्टेशन पर आधारित आप लोग का कार्य होता है। इसमें भी करियर ग्रोथ गुड है क्योंकि ये टेक्निकल पोजीशन है। देखो जितनी भी हमारी टेक्निकल पोजीशन होती है उसमें आप लोग को करियर ग्रोथ मिलेगी। आखिरी में आओगे जो यार थोड़े से फिजिकल लेबर वाले कार्य होते हैं उसमें इतनी आप लोगों की ग्रोथ नहीं होती, तो उसको आप लोगों को सबसे एंड में रखना है प्रायोरिटी लिस्ट में। अब ये सारी आप लोगों की मॉडरेट रैंकिंग वाली पोस्ट हो गई है ना। असिस्टेंट टीएल एंड एसी, ये ट्रेन लाइटिंग एंड एसी हो गया है। वर्कशॉप को आप लोग ज्यादा प्रेफर करोगे। मैंने बताया वर्कशॉप की जितनी भी पोस्ट होती है इसमें वर्कलोड कम रहता है ओपन लाइन की तुलना में। ट्रेन लाइटिंग और एसी सिस्टम की देखभाल करना वर्कशॉप आधारित आपका कार्य होता है, टेक्निकल आपकी जॉब होती है। ठीक है, प्रमोशन लिमिटेड है लेकिन स्टेबल जॉब है, तो आप लोग इसको चुन सकते हो, मैंने बताया ये चीज। अब ओपन लाइन में क्या होता है कि आप लोगों को ट्रेन ऑपरेशन के दौरान लाइटिंग और एसी सिस्टम की देखभाल करना है ना, क्योंकि जो जितने भी स्टेशन होते हैं वहां पर भी एसी लगा होता है, ट्रेनों में भी एसी लगा होता है। तो ये ओपन लाइन में आप लोगों को आउटडोर जो है वो भी कार्य ज्यादा से ज्यादा करना पड़ता है। इस वजह से यहां पर जो है थोड़ा सा हम लोग इसको प्रायोरिटी कम देंगे ऊपर वाले की तुलना में। स्टेशन और ऑनबोर्ड आप लोग का कार्य होता है, जैसे कि मैंने बताया ट्रेनों में भी एसी लगा होता है, लाइटिंग होती है। कहीं पर खराबी आ गई तो इंजीनियर आपको पकड़ के लेके जाएंगे, जो बोलेंगे आपको वो करना होगा, है ना। मॉडरेट प्रमोशन स्कोप है। आगे देखते हैं यहाँ पे असिस्टेंट वर्कशॉप से के जो सामान्य रख रखाव का कार्य है उसमें आपको सहायता करनी होगी। इंडोर ही होगा वर्कशॉप की जितनी भी जॉब है। करियर ग्रोथ इसमें मिलेगी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, टेक्निकल जॉब में करियर ग्रोथ है। इसी तरीके से फिर आपका ये हो गया असिस्टेंट टीआरडी, ट्रैक्शन
वितरण प्रणाली की देखभाल आपको यहाँ पे करनी होगी। आउटडोर ही आपका जॉब है तो इसको भी, इसमें भी मॉडरेट ही करियर ग्रोथ है, इसको आप लोग मॉडरेट प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। ठीक है, हमारा ट्रैक्शन डिपार्टमेंट हो गया था वो। फिलहाल अब असिस्टेंट पीवे, ये सब आप देख सकते हो कि इसमें रैंकिंग मैंने लो रखी हुई है, क्योंकि बेसिकली आप देख रहे होगे कि शारीरिक कार्य आउटडोर है हम लोगों का, फील्ड आधारित, ये एक तकनीकी कार्य है, बाकी ये भी हमारा काफी शारीरिक आउटडोर कार्य है। तो इन सबको आपको लो प्रायोरिटी पे देना है, खास तौर पे गर्ल्स के लिए, है ना, क्योंकि एक ना एक पॉइंट पे लिमिटेशन आ जाती है फिजिकल लेबर के टाइम पे, है ना। अब जैसे कि आपका असिस्टेंट पीवे हो गया, असिस्टेंट ब्रिज हो गया, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, ये सब बेसिकली हमारे जो है आउटडोर वाले ही कार्य है, जिसमें काफी शारीरिक मेहनत जो है वो आप लोग को करनी पड़ती है। लिमिटेड करियर ग्रोथ भी है, मैंने बताया कि जितने भी यार मैनुअल लेबर वाले कार्य होते हैं, टेक्निकल जॉब जो नहीं है, उसमें आप लोग को ग्रोथ भी कम देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों को जो है अपनी पोस्टों का चयन करना है। एक बार इसमें भी जल्दी से देख लेते हैं। रेलवे ट्रैक की मरम्मत और देखभाल, ब्रिज में पुलों के निर्माण और रख रखाव में सहायता, मतलब जो ब्रिज के ऊपर जो हम लोगों के रेलवे ट्रैक्स नहीं पड़ते हैं, उसमें रिलेटेड आप लोग का यहाँ पर कार्य होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखते हैं असिस्टेंट ट्रैक मशीन, जो ट्रैक मशीनों को चलाना और उनकी देखभाल करना। यार जो मशीनें नहीं होती है, जो पत्थर बिछाती है, रेलवे लाइनें बिछाती हैं, उसकी आप लोगों को जो है मरम्मत और जितने भी कार्य होते हैं उसमें सहायता करनी होती है। और ये लास्ट जो आपका आ गया है ट्रैक मेंटेनर, ट्रैक की जांच करना, रख रखाव करना, यहाँ पे पत्थर उठाना और लाइनें जोड़ना, ये सारे कार्य आपके होते हैं। अधिकतम से अधिकतम भाई इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपका शारीरिक जो है लेबर वो मांगता है यहाँ पर। अब इसकी पोस्ट प्रेफरेंस में आप लोग इसको आखिरी पर जो है वो रखिएगा। अब मेरे ख्याल से यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि यार जो जितनी भी हम लोग की 14 पोस्टें थी, ये मैंने आपके लिए डिस्कस करी कि हर पोस्ट का क्या कार्य होगा, उसी हिसाब से आप लोग इनको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखिए। ठीक है, जो टेक्निकल वाली जॉब है उसमें आप एंट्री ले लीजिए, क्योंकि कुछ लोग हैं कि जिनको रेलवे ग्रुप डी के थ्रू यार जो है एंट्री ले लेनी है रेलवे में, फिर प्रमोशन के थ्रू आप काफी हायर पोस्ट तक जा सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को अपना करियर ही इसी में बनाना है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि टेक्निकल वाली जॉब जो है आप चुनिए। ठीक है, बाकी जिनको ये है कि हायर एग्जाम्स की तैयारी भी करनी है, आपको मैंने बताया कि वर्कशॉप वाली जॉब, उसमें वर्कलोड कम होता है, तो आप उनको चुन सकते हैं, ताकि आप एनटीपीसी, एलपी, जितने भी आरपीएफ की, एसआई, इन सब परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, ताकि आगे चल के और ऊंची पोस्ट पर जाओ। तो ये जो था मेरी तरफ से पूरा आप लोगों का बेस्ट पोस्ट का एक ब्यौरा था। उम्मीद है कि इसके बाद कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रह गया होगा। अब भाई किसी को अगर आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी हमारे संग जुड़ के करनी है, हम लोग YouTube पर डेली आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करा रहे हैं। पूरा हमारा फ्री बैच मिल रहा है आपको YouTube के ऊपर, जिसमें डेली शाम को 5 बजे से आपकी साइंस की क्लास होती है। 6 बजे आप मेरे संग जुड़कर गणित पढ़ते हैं, 7 बजे आपकी जीके जीएस, एंड 8 बजे भाई होती है आपकी यहाँ पे रीजनिंग की क्लास। तो अगर मुझसे आप लोग गणित पढ़ना चाहते हो, ठीक है, जिनको नहीं मालूम मेरे बारे में, एक बार जल्दी से बता दो कि यार मैंने 5 बार गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं। ठीक है, 2022, 2023 सीजीएल का जो एग्जाम होता है, एसएससी सीजीएल नामक परीक्षा, 22 में मैंने पहले अटेम्प्ट में क्रैक करी थी, 23 में मैंने दोबारा से क्रैक किया। 2 बार सीजीएल, 2 बार सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल और 1 बार सीएचएसएल। 5 बार मेरा स्कोर गणित में 50 में 50 आया है। तो वो सारी टेक्निक, सारे मेथड मैं आप लोग को सिखाऊंगा, जो कि एग्जाम में आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, है ना। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को बेसिक से सारी चीजें पढ़नी है, भाई किसी छात्र की गणित कुछ ज्यादा ही कमजोर है, वो चाह रहा है कि सर एकदम शून्य लेवल से हम पढ़ना चाहते हैं टॉपिक वाइज, तो हमारा जो वंदे भारत बैच है, इसमें 20 फरवरी को एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, आज ही आपके सामने वीडियो आ रहा होगा, तो आज रात में 12 बजे एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। उससे पहले जरूर उसमें जुड़ जाइएगा, ये आपका कंप्लीट बैच है। ठीक है, एक कोड आपको मैं दे रहा हूं, ये कोड आपके सामने दिया गया, लैब 248। बैच ज्वाइन करने से पहले जब फीस सबमिट करते हो, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कर देना, आपको अधिकतम से अधिकतम जो है वो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन का नाम लैब है, आप इसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, lab.live। यहां पे आप लाइव कोर्स में आएंगे, ये सबसे ऊपर आपको जो है वंदे भारत बैच दिख जाएगा। 1299 का बैच है, जिसमें समस्त आपके सब्जेक्ट है, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हमारे संग रेगुलर जुड़े हैं, उनको ये कीमत पड़ेगी 499। कैसे पड़ेगी, मैंने कोड ऑलरेडी बता दिया है, आपको इस्तेमाल करना है। बाकी तैयारी में जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, और चैनल पर अगर नए हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए रेगुलर में लाता रहता हूं। अभी विदा लेता हूं, सभी को नमस्कार, जय हिंद।